स्टार्स, ये तीनों नेता ने मिलकर एक प्रजागालम रैली की थी यहाँ पर विजयवाड़ा के करीब पालनाडु में। और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लाखों की संख्या में लोग जुटे थे। और ये जो खासकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो दक्षिण भारत के राज्य हैं, ये यहाँ के लोग काफी फिल्मी अंदाज में सबका स्वागत करते हैं। काफी फिल्म ओरिएंटेड यहाँ के लोगों की सोच होती है। जी। और पवन कल्याण जो है यहाँ पर एक मैटनी आइडल हैं। लेकिन पवन कल्याण के साथ जो प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं, उनको देखने के लिए जो भीड़ उमड़ पड़ी है, ये नजारा देखते ही बनता है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पवन कल्याण जो जनसेना के नेता हैं, उनके साथ और चंद्रबाबू नायडू के साथ जो बीजेपी का गठबंधन है यहाँ पर आंध्र प्रदेश में, ये गठबंधन बहुत अहम है। क्योंकि इस गठबंधन के तहत बीजेपी और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश में ये नारा लेकर आए हैं कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। देखिए, आंध्र प्रदेश बना, आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, पूरे 10 साल हो गए हैं, लेकिन 10 साल में जो विकास होना था वो विकास नहीं हुआ और इससे आंध्र प्रदेश विकास से पिछड़ गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यही नारा लेकर आए हैं कि 10 सालों में जब विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र में, विभाजन के बाद आंध्र प्रदेश पीछे रह गया और अभी तक आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी नहीं मिली है। देखिए, 10 साल तक के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हैदराबाद राजधानी को शेयर करने के लिए रिसोर्सेज मिले थे, लेकिन अब जून 2 तारीख को ये 10 साल पूरे हो जाते हैं, लेकिन अभी तक आंध्र प्रदेश में राजधानी कोई परमानेंट राजधानी नहीं है। देखिए, बिल्कुल। वाईएसआरसीपी के नेता लगातार अमरावती जो इस वक्त राजधानी है उसको बदलने की बात कहते हैं, बार बार कहते हैं कि वो 3 राजधानी बनाएंगे, कभी विशाखापट्टनम में राजधानी बनाएंगे, कभी कर्नूल में या फिर कभी विजयवाड़ा में। इस तरह से आंध्र प्रदेश के लोगों को विकास से पीछे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान आंध्र प्रदेश में जो कैंपेन कर रहे हैं, उनका यही नारा है कि अब आंध्र प्रदेश को डबल इंजन सरकार की जरूरत है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री या फिर बीजेपी ने यहाँ की 2 मजबूत स्थानीय नेता हैं जो चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण, इनके साथ अलायंस किया है। और बीजेपी को उम्मीद है कि अब वाईएसआरसीपी के जो अभी अभी प्रधानमंत्री ने कहा जो गुंडागर्दी का राज चल रहा है आंध्र प्रदेश में, उसे खत्म किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के लोग भी विकल्प चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है लगातार वाईएसआरसीपी के शासन के दौरान किस तरह से यहाँ पर करप्शन के चार्जेस, किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है पूरा प्रशासन। और लगातार खुद वाईएसआरसीपी के नेता मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर 30 से ज्यादा क्रिमिनल केसेस हैं। उन्होंने खुद ये तमाम केसेस अपने एफिडेविट में बताई है। तो जी। जाहिर है आंध्र प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और ये बदलाव आज इन सड़कों पर लोग जो जुटे हैं, इस बदलाव की उम्मीद में आए हैं कि आंध्र प्रदेश में कुछ बदलाव होगा और विकास की एक नई नई लहर आएगी। देखिए, ये तीनों नेता आंध्र प्रदेश में बहुत मशहूर है, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन उनके रहते हुए भी उन्हें ज्यादा वक्त नहीं मिला आंध्र प्रदेश के विकास को लेकर। लेकिन उसके बाद से जब से वाईएसआरसीपी जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री बने हैं, आंध्र प्रदेश का विकास कहीं ना कहीं रुक गया है। तो और इसके अलावा इतना ही नहीं, केंद्र बीजेपी की जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, इन योजनाओं को आंध्र प्रदेश सरकार लागू भी करने से पीछे रह गई। और कई योजनाओं को, जो केंद्र सरकार की योजनाएं थी, इन योजनाओं को राज्य सरकार ने अपने नाम से यानी अपनी योजनाओं के तौर पर लागू किया। तो इस तरह से लोगों के साथ छल और लोगों को मिसलीड करना, ये तमाम चीजें आंध्र प्रदेश की सरकार की एक आदत सी बन गई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब चाहते हैं कि यहाँ पर बदलाव आए, यहाँ पर डबल इंजन सरकार हो, राज्य में टीडीपी की सरकार बने और केंद्र में फिर एक बार मोदी का नारा जो बीजेपी ने दिया है उसके साथ मिलकर आंध्र प्रदेश का विकास दोबारा पटरी पर लाया जाए। देखिए, सड़कों पर दूर दूर तक लोग खड़े हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया, कुछ ही समय पहले मार्च 17 तारीख को जब चिल्ला कलूरीपेट्टा में तीनों नेताओं ने जब वहां पर एक बहुत बड़ी विशाल रैली की थी, प्रजागालम यानी जनता की आवाज के नाम से रैली का आयोजन किया था, उस वक्त भी लाखों की संख्या में लोग वहां पर जुटे थे और मैं वहां पर मौजूद भी थी इस रैली में। और उस समय जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे थे, उनका ये कहना था कि अब हमारे साथ हमारे बड़े भाई साथ आ गए हैं, अब वाईएसआरसीपी का
कि गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देखिए, लोगों में खौफ है यहाँ पर कि लोग सड़कों पर कहते हुए नजर आते हैं कि उन्हें प्रोटेक्शन नहीं है, उन्हें प्रोटेक्शन की जरूरत है, सुरक्षा की जरूरत है। जी। तो उनका ये कहना है कि जब मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है टीडीपी के साथ अलायंस में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ और बीजेपी का साथ होने से अब लोगों में कुछ हद तक एक विश्वास जगा है, एक विश्वास पैदा हो रहा है। और ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं लगातार सड़कों पर, ये तीनों नेताओं की जो तस्वीर है, जनसेना के नेता पवन कल्याण, बीच में प्रधानमंत्री और बगल में चंद्रबाबू नायडू, इन तीनों नेताओं की तस्वीर से यहाँ के लोगों में ज्यादा विश्वास बनता हुआ नजर आ रहा है। एक मजबूत गठबंधन यहाँ पर बीजेपी ने बनाया है, एक ऑल्टरनेट देने की बीजेपी की पूरी कोशिश है। हालांकि बीजेपी लगातार कोशिश करती रही है आंध्र प्रदेश में अपनी मौजूदगी को और गठित करे और मजबूत करे, लेकिन आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद से यहाँ पर बीजेपी लगातार इस कोशिश में है कि पार्टी की यहाँ पर जो प्रेजेंस है उसे और ज्यादा मजबूत करे। और अब पार्टी को एक नया बल मिला है चंद्रबाबू नायडू के साथ और पवन कल्याण के साथ गठबंधन करने के बाद, क्योंकि ये दोनों बहुत ही यहाँ के पॉपुलर स्थानीय नेता हैं, खासकर टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू। आयशा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी हैं, वो भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पे। विनोद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस बात का जिक्र बार बार आयशा कर रही हैं कि आंध्र प्रदेश के चुनाव में इस बार बीजेपी ने पवन कल्याण की पार्टी के साथ भी समझौता किया, तेलुगु देशम पार्टी के साथ भी समझौता किया, क्योंकि जो पॉजिटिव वेव्स कर्नाटक से बीजेपी के लिए बीते चुनाव में आते रहे हैं, वो सिलसिला अब आंध्र प्रदेश तक भी पहुंच गया है और प्रधानमंत्री को लगता है कि एक विकल्प हो सकता है बीजेपी। क्या आपको लगता है कि ये जो समझौता हुआ है टीडीपी के साथ, कितना फ्रूटफुल होगा इस चुनाव में रिजल्ट के तौर पर? इसे आप कितने बदल पाएंगे बीजेपी और टीडीपी का ये गठबंधन? देखिए, मैं ऐसा की ही बात को आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने जो वहां की जो ग्राउंड जीरो रिपोर्ट कर रही थी इस रोड शो के देखते हुए, तो मैं बस उनकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि देखिए, ये जो एनडीए का वहां जो आंध्र प्रदेश में है, वो और इस भीड़ को, जब आप इस रोड शो में इस उमड़ती हुई भीड़ को आप देखते हैं तो आपको यकीन मानना पड़ेगा कि 2019 में जो वाईएसआर कांग्रेस पार्टी का जगनमोहन रेड्डी के कम से कम 22 साइट, जहां तक मुझे याद है, जी 22 लोकसभा से जीत के आए थे और सिर्फ 3 जो है टीडीपी के सांसद वहां से आए थे जी। और आज का ये नजारा आप जब देखते हैं, पवन कल्याण भी एक बड़े स्टार है वहां से, और कम से कम आप ये तो मानना पड़ेगा कि चंद्रबाबू नायडू का जो जितना ही देर का टेन्योर आंध्र प्रदेश में रहा हो, लेकिन उन्होंने एक छाप छोड़ी थी आंध्र प्रदेश के पॉलिटिक्स में और सबसे एफिशिएंट चीफ मिनिस्टर के रूप में माने गए थे और एक टेक्नोलॉजी के रूप में वो एक तरह से उन्होंने एक बहुत अभिनव प्रयोग किया था। तो एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर चंद्रबाबू नायडू की छाप तो रही है, लेकिन इसमें सबसे खास बात देखने की ये रही है कि जो जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव के बाद आपने देखा होगा कि सडन जब इलेक्शन में कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी, तो दक्षिण की तरफ से यह एक स्लोगन गढ़ा गया या नैरेटिव गढ़ा गया कि बीजेपी उत्तर भारत की पार्टी है जी। आज उस नैरेटिव का जवाब देते हुए जब विजयवाड़ा के इस रोड शो को आप देखते हैं, तो शायद उनको मानना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी का एक्सेप्टेंस पूरे भारत में है। और ये भारत की बात जब आप कहते हैं, तो आप दक्षिण के जितने भी स्टेट में, ये स्टेट के साथ साथ बड़े शहरों में जब रैली हुई है, उसको देख के आप जब ये देखते हैं कि स्वतः स्फूर्त जो लोगों का वो आकर्षण होता है प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और वो आकर्षण सिर्फ ऐसे नहीं होता है, ये 10 साल का जो अपना रिपोर्ट कार्ड है वो लोगों के साथ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाहे वहाँ बीजेपी सरकार हो या नॉन बीजेपी सरकार हो, तब लोगों को पता होता है कि सेंटर की कितने में स्कीम से उनके साथ उनके पास में पहुंचा है या जो स्कीमें है वो क्यों नहीं पहुंचा है। तो ये सारी चीजें जब प्राइम मिनिस्टर बताते हैं वो एक बड़ा संवाद होता है, क्योंकि ये आपको मानना पड़ेगा कि पिछले दिनों अभी भी ये जो आंध्र प्रदेश का जो चुनाव होने वाला है 4th फेज में, तो वो सारे के सारे सीटें शायद 13 मई को इसका चुनाव होने वाला है। जी। उससे पहले जब आप इस तरह के बड़े शो देखते हैं और लगातार पीएम पिछले 2-3 दिन से आप देखिए कि पीएम की रैलियां हो रही है आंध्र प्रदेश के अलग अलग शहरों में, तेलंगाना के शहरों में, तो ये कनेक्शन जो पीएम का है वो एक आप इसको एक रिचॉर्ट कह सकते हैं। और उस रिचॉर्ट का जब आप ये नतीजा रोड शो में हाथ लहराते हुए मोबाइल फोन से एक
एक एक विजुअल कैच करते हुए, एक एक लम्हा को अपने लिए सजोते हुए, ये जब आप देखते हैं तब आप कहते हैं कि भारत में जो एक राष्ट्रीय रूप से नेतृत्व की बात अगर आप करते हैं, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में देखते हैं, तो जो पीएम मोदी है वो उत्तर हो या दक्षिण हो, पूरब हो या पश्चिम हो, ये ललक पूरे भारत में उनके लिए है और वही ललक आज आप विजयवाड़ा में देख रहे हैं। असीम, ठीक है विनोद जी, मैं आप ही की बातों को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल ये कि जिस तरह से आपने कहा कि ये पूरे भारत के नेता हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक, मेरा सवाल कि आज ही आप इसे संयोग कह लें कि आज ही कांग्रेस के जो राहुल गांधी के मेंटोर हैं, गाइड हैं, जिसका कि प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, अमेरिका से बैठे बैठे उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है कि बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया, और उस बयान में उन्होंने साफ तौर पर, चूंकि प्रधानमंत्री इस वक्त दक्षिण भारत में हैं, वहाँ के लोगों के त्वचा के रंग को लेकर जो कमेंट आए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने इसको लेकर कहा भी कि हम तो कृष्ण भक्त हैं और हम तो कृष्ण के पुजारी हैं। ऐसे में आपने बढ़िया सवाल किया है और इस सवाल को समझने की ये जरूरत है कि सैम पित्रोदा ने सिर्फ कांग्रेस के उस विचार को शब्द दिया है। शब्द मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस जिस नेशन स्टेट को मान के पिछले 70-75 साल से एक देश के रूप में जो इसकी सिविलाइजेशन है, इसका एक कल्चरल इंटीग्रिटी है, उसको नकारती रही है। आंध्र प्रदेश का कोई व्यक्ति भारत के किसी शहर या अपने तीर्थ स्थान पे आता है तो वो उसके एक सांस्कृतिक वैभव और अपनी सभ्यता का गौरव होता है। यहाँ का कोई बंदा उत्तर का कोई दक्षिण जाता है और अपने वो धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों पे पहुंचता है तो ये भारत के एक सांस्कृतिक एकता का उसको एक गौरव के रूप में देखता है। तो जो भारत के नजरिए से देखने के बजाय आपने एक नेशन स्टेट के रूप में चश्मे से भारत को देखने की कोशिश की है, इसलिए सैम पित्रोदा के यहाँ के जो चमड़ी के रंग पे आपने इसको अलग अलग इसमें बांटा है। और ये जब विविधता की परिभाषा आप देते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग चीनी जैसा लगते हैं, साउथ के लोग जो है साउथ अफ्रीका के जैसे लगते हैं, और अगर वेस्ट के लोग हैं वो अरबियन जैसा लगते हैं, तो ये आपकी सोच है। उस सोच को आज सैम पित्रोदा ने उसको एक शब्द दिया है। उससे भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखिए कि संस्कृति के जो मूल आधार है, उस आधार को आप किस तरह से नकारते रहे हैं कि एक भारत की जब बात आप कहते हैं तो वो भारत इस देश की जो अलग अलग हमारी प्रमुख स्थल है और उस स्थल की जो सांस्कृतिक एकता है, इस डोर का एक महत्वपूर्ण योगदान है भारत की एकता और अखंडता पे। बिल्कुल, हम दुनिया के जो